ना जाइए मेरे देसी लुक पे, तन मार देगा मेरा एटीट्यूड बावड़े। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक सिंथेसिस, जो कि 12th क्लास के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, इतना मस्त टॉपिक है कि इसको आप पढ़ोगे ना तो मजा आएगा। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब दो ऐसी चीजों को जोड़ो, 2, 3, 4 ऐसी चीजों को जोड़िए आप, और उनको जोड़ने के बाद एक उनका संश्लेषण करके कचरा कचरा बाहर निकाल दीजिए, मेन जो कंटेंट है ना उसको रख लीजिए, यही कहलाता है संश्लेषण। आपने देखा होगा साइंस के अंदर संश्लेषण क्या होता है, तो वही सिंथेसिस यहाँ पर है। आप क्या करोगे, सिंपल प्लस सिंपल, यानी सिंपल एक सेंटेंस होता है प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस का सिंथेसिस अपने यहाँ पर करेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, डेफिनेशन नीचे लिख के बताइएगा, जिस बच्चे को बेस्ट डेफिनेशन आ रही है। एक बार के लिए मैं बताता हूं सिंपल क्या होता है। वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, प्यारे बच्चों फाइनाइट वर्ब हो, उसी को बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। कितने सिंपल लिखने पड़ेंगे आपको, जानने पड़ेंगे। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक फाइनाइट वर्ब मिलेगा। सर फाइनाइट वर्ब क्या होती है, तो फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदले। जैसे आई एम टीचिंग, तो आई था तो एम आया, यू होता तो आर आता, तो ये वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है। आई एम टीचिंग कौन सा सेंटेंस है सर, सिंपल है। व्हाट आर यू डूइंग कौन सा सेंटेंस है सर, सिंपल है, क्योंकि जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है, वो सिंपल सेंटेंस होता है। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल प्लस सिंपल को जोड़ के सिंपल बना देंगे। सिंपल प्लस सिंपल को जोड़ के कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है सर, कंपाउंड सेंटेंस वो होता है प्यारे बच्चों जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ता है। याद रख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको यही इसी बोर्ड पे मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे। सिंपल प्लस सिंपल इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है सर, वो सेंटेंस जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ के बनता है उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जिसमें मिनिमम एक तो उसके अंदर प्रिंसिपल क्लॉज होगी और मिनिमम एक उसके अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है, वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब आज अपन सिंथेसिस का पहला जो पार्ट है, सिंपल प्लस सिंपल इज इक्वल टू सिंपल कैसे बनता है, तो आप कहोगे सर हमने पढ़ा था बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, तो आप मेरे को बताओगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो आप कहोगे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या बी के लगा दो, आईएनजी बीइंग से जो सेंटेंस शुरू होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी बन जाए, जो नाउन या एडजेक्टिव का काम करेगी वही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। लेकिन जो नाउन बनेगी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगी, वो क्या होगी अपन आगे बात करेंगे। जो एडजेक्टिव बनेगा, क्या शर्त होती है, देखो मैं एक सेंटेंस बताऊंगा उसमें सारा रूल क्लियर। हाँ जी, आई फाउंड a book, I found a book, I opened it। देखो एक सेंटेंस है, मुझे एक किताब मिली, सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब एक, मैंने इसको खोला, सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब एक, तो इन दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो रूल क्या कर देना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगा देना। देखो इसमें बहुत अच्छा रूल होता है, दोनों वर्ब के बीच में टाइम गैप 0 होना चाहिए, ये एक शर्त होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आप तभी यूज कर पाओगे, तो पहली वर्ब और दूसरी वर्ब के बीच में टाइम गैप है 0, तो अपन पहली वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दीजिए। तो फाउंड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फाइंड, इसके आगे लगा दिया फाइंडिंग ए बुक, कोमा का यूज करना मत भूल देना मेरा बच्चों। आई ओपन इट, ये बन गया जो नया सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है जी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होगा, इसमें आई होगा। इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है, ये जो वर्ब है ओपन्ड, ये फाइनाइट वर्ब है। एक सेंटेंस और देता हूं,
देखिए क्या होता है, ही सा ए लायन, उसने एक शेर देखा, ही फ्लेड, वो वहां से भाग गया। फ्लेड का मतलब होता है रन अवे। तो क्या करोगे, पहली वर्ब कौन सी है, सा, सेकंड वर्ब कौन सी है, फ्लेड। पहली वर्ब और दूसरी वर्ब के बीच में टाइम गैप 0। जब दोनों वर्ब के बीच में टाइम गैप 0 होता है तो पहली वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। देखो थोड़ा थोड़ा सा आप, जैसा कि एग्जाम नजदीक है तो थोड़ा क्विक रिवीजन आपको मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं। सीइंग ए लायन, कोमा ही फ्लेड, ये जो आपका सेंटेंस बना है ये सिंपल सेंटेंस बन गया। इसमें ये सब्जेक्ट है और ये फाइनाइट वर्ब है। जी हाँ, ये क्या है, ये क्या है सर, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब दूसरी प्रकार के सेंटेंस कैसे मिल सकते हैं वो भी आपको समझा रहा हूं। राधा वाज इल, राधा बीमार थी। सी could not attend क्लास, कि वो क्लास को अटेंड नहीं कर पाई। तो प्यारे बच्चों, जब बी वर्ब कौन सी होती है, इज एम आर और वाज वर्ब। जब बी वर्ब मेन वर्ब का काम करे तो आप बी वर्ब के आईएनजी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, बी वर्ब के आईएनजी। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, वाज की बी, इनका बेस फॉर्म जो होता है बी, बेस फॉर्म का मतलब जहां से वो पैदा होती है वो रूप। बी के लगाया आपने आईएनजी, बीइंग क्या, इल। जी हाँ, सब्जेक्ट सी है या राधा, आप कहोगे सर सब्जेक्ट है राधा। राधा कुड नॉट कम टू अटेंड द क्लास, अटेंड क्लास। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये पक्का आने की संभावना है इस साल, याद कर लीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, सेम यही रूल आएगा। नेक्स्ट रूल चलिए, नेक्स्ट रूल क्या है, बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। हाँ जी, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। हाँ जी, अब ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके क्या शर्त है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी शर्त ये है, सब्जेक्ट सेम होंगे जो पहले थे वही, वर्ब अलग अलग होंगी जो पहले थी वही। अब इसमें क्या होता है, पहली वर्ब और दूसरी वर्ब के बीच में टाइम गैप 0 से ज्यादा होता है। पहली वर्ब और दूसरी वर्ब के बीच में टाइम गैप 0 होता है। बस यही है, जो पहली वर्ब है उसको आप बदल दीजिए परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसे, आई वॉच्ड द मूवी, मैंने मूवी देखी। आई स्लेप्ट, मैं सो गया। अब ये तो होता नहीं है फिल्म देखी और तुरंत सो गए, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा बहुत भैया आप बाहर भी जाके आते हो और कुछ भी छोटा मोटा काम करते हो, फोन को चार्ज लगाते हो, तो इनमें क्या होता है, दोनों वर्ब के बीच में टाइम गैप 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है। जो टाइम गैप 0 से ज्यादा हो तो पहली वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल दीजिएगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहली वर्ब ये है, आपने नए सेंटेंस को परफेक्ट पार्टिसिपल से शुरू करोगे, हैविंग वॉच्ड द मूवी। कितना कितना इजी है रे प्यारे बच्चों, कितना इजी है। हैविंग वॉच्ड द मूवी आई स्लेप्ट, मैं सो गया जी। अब इसमें ये सब्जेक्ट है और ये फाइनाइट वर्ब है। सिंपल सेंटेंस की क्या पहचान सर, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो वही सिंपल सेंटेंस होता है। देखिए ये बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन आता है, सीयूईटी में ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपसे पूछेंगे सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। प्यारे बच्चों, सिंपल सेंटेंस की पहचान ये होती है, उसमें सब्जेक्ट एक मिलेगा और फाइनाइट वर्ब एक मिलेगी। चलिए अगला सेंटेंस मैं आपको देता हूं। शी वाज डाइवोर्स्ड, उसको तलाक दे दिया गया। शी मेड न्यू स्पाउस, उसको तलाक दे दिया गया, उसने नया पति
बनाया, नया पति ढूंढा है या बनाया है, जो भी। अब ऐसा तो नहीं है एक तरफ तलाक हुआ और दूसरी तरफ गेट से निकली और आ जा, ऐसा तो है नहीं ना। तो तलाक होने के बाद कुछ दिन अपनी टेंशन में रहती है बंदा या बंदी, उसके बाद वो कुछ नई लाइफ शुरू करने के लिए अपनी शुरू करता है। तो पहली वर्ब सेंटेंस किस रूप में है? पैसिव वॉइस में है सर। सेंटेंस किस रूप में है? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में होता है तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना सर। हैविंग प्लस वर्ब की बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन डाइवोर्स्ड। हाँ जी, कोमा लगाइए। सी मेड न्यू स्पाउस, सी मेड न्यू स्पाउस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपको एक बार बैक कर देता हूं। अगर आपको ये लग रहा हो कि हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फ्री फ्री फ्री, और हर उस बच्चे तक भी भेज दीजिए जिसको ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड को इजी बनाने का एक बहुत बढ़िया आपके सामने प्लेटफॉर्म है। प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ में अगर किसी गवर्नमेंट जॉब को पाना चाह रहे हो तो ऐसे टॉपिक को याद कर लीजिएगा। आप बोलिए, मेरे को कमेंट कीजिए कि सर बिल्कुल जीरो लेवल से हमें बताइए, हम तो इस टॉपिक के बारे में वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टॉपिक। आई विल टेल यू, आई विल टीच यू, आई विल मेक यू परफेक्ट इन द इंग्लिश। ये आपसे प्रॉमिस करके जा रहा हूं। आप तो बस इस चैनल को अच्छा बनाने के लिए अपना योगदान तो दीजिए, आपकी तरफ से रातों को दिन में बदल देंगे। चलिए, हैविंग बीन डाइवोर्स्ड, अगला सेंटेंस देखिए। द क्रिमिनल वाज अरेस्टेड, क्रिमिनल को पकड़ लिया गया। ठीक है भी, पकड़ लिया गया। ही वाज हैंग्ड। अब ऐसा तो हैंग का फांसी दे दी जाना, कि ऐसा तो होता नहीं है कि पकड़ा गया और फांसी दे दो, ऐसा नहीं होता है ना, टाइम लगता है भाई। तो कैसे? पहली वर्ब को सर परफेक्ट पार्टिसिपल, सर पैसिव वॉइस का है, क्या है? पैसिव वॉइस का वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार के सेंटेंस पैसिव वॉइस के होते हैं। इज एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, पैसिव वॉइस का है। हैज हैव हैड के बाद बीन मिल जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस का है। याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, किसी भी मॉडल के बाद बी मिल जाए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, पैसिव वॉइस का है। चलिए, अब क्या करोगे? आप लिखोगे हैविंग बीन अरेस्टेड, हैविंग बीन अरेस्टेड। कह रहे हैं पैसिव वॉइस नहीं पता, कितना इजी है, एक लाइन में सारा पैसिव वॉइस पता चल गया। हैविंग बीन अरेस्टेड, सब्जेक्ट कौन है? ही नहीं है, क्रिमिनल है। क्या है? क्रिमिनल। द क्रिमिनल वाज हैंग्ड। ये आपका बन गया परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए, रूल नंबर 3। ये तीनों पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। जी हाँ, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? इंफिनिटिव क्या होती है? 2 + V1 जिरन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो नाउन बनती है। और पार्टिसिपल 3 होते हैं। जी हाँ, वही पार्टिसिपल जो फर्स्ट लेसन में, आपके लास्ट लेसन में किसको याद करने के लिए दिया था, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे। तीसरा है बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। हाँ जी, किसका यूज करके? बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। कौन होता है पास्ट पार्टिसिपल? सर वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म जो किसका काम करे? एडजेक्टिव का काम करे, वही क्या कहलाती है? पास्ट पार्टिसिपल। रजनी गेव मी ए रोज, रजनी ने मुझे एक क्या दिया? रोज। रोज वो नहीं तो सिंगो वाला ना ना ना, देखो कौन सा रोज है। It was faded, या मैं मान लो लिख दूं withered। ये क्या था? विदर्ड था। तो यहाँ पे एक वर्ब जो है ना, ये नाउन से पहले लगा दीजिए। देखो, नाउन से पहले लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा ना स्पोकन इंग्लिश, तो यहाँ पे स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव बनता है। रिटन टेस्ट, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव बनती है। एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव बनती है। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। काला सांप, सांप की विशेषता काला। हाँ जी,
चलिए अब इसमें क्या करेंगे सर, ये जो बात है ना ये इस रोज के लिए लग रही है, रजनी के लिए नहीं लग रही। रजनी थोड़ी विदड़ थी, विदड़ का मतलब मुरझाई हुई, मुरझाया हुआ रोज था। तो कैसे करोगे, रजनी गेव मी ए, क्या दिया, विदड़ या फेडेड, कौन सा भी आप लिखना चाहो, रोज। बताओ अब यहाँ पे रोज है, देखो बेटा नाउन, ये और ये दोनों जो वर्ड है ये किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, एडजेक्टिव। आपकी थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव बन जाती है उसी को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। पोस्टमार्टम हो गया जी पास्ट पार्टिसिपल। एक सेंटेंस और लीजिए प्यारे बच्चों, एक और लीजिए, आई सोल्ड द कार, मैंने वो कार बेच दी, इट वाज इंपोर्टेड, ये आयात की हुई थी। क्या थी, आयात की, मेरे को थोड़ी आयात करके लाए हैं भाई ये लीगल कैरियर वाले, ना 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 ना, कार को इंपोर्ट किया हुआ है। तो क्या करोगे, आई सोल्ड द इंपोर्टेड कार, क्या बेच दी मैंने, इंपोर्टेड कार बेच दी। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव बनती है सर पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। कितना इजी है रे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए, आवाज उठनी चाहिए, घर वाले भी जग जाने चाहिए आपके शेर की आवाज को सुन के। प्यारे बच्चों 3 रूल आपको करवा दिए, पक्का क्वेश्चन आएगा, पक्का क्वेश्चन। अगर आरबीएससी बोर्ड में क्वेश्चन नहीं मिल जाए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिल जाए तो गालियां दे देना इस चैनल के ऊपर आके कि सर वहां पे आपके बताए हुए रूल नहीं आए। इस चीज का आपसे वादा कर रहा हूं। तो ये तीनों ही रूल याद कर लीजिए, आपका नंबर पक्के पक रहे हैं, नंबर ऐसे बढ़ेंगे। एक तो आपकी धीमी गति के समाचार नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे जिस स्पीड के साथ पढ़ा रहा हूं उस स्पीड के साथ नंबर बढ़वाने की भी गारंटी आपके सामने यहाँ पर लेके जा रहा हूं। एक बार के लिए हर अपने अच्छे दोस्त के पास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।